जितने लोग यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो इससे मोहब्बत रखते हैं, हम सब का ये अलामीन है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस स्कूल को, यहाँ से मोहब्बत करने वाले को, यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले को दीन दुनिया और रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह तबारक व तआला इस स्कूल को नज़र बस से बचाए। अब चलिए हंसने हंसाने की दुनिया में चलते हैं। हमारे मुआशरा में जहाँ बेशुमार बुराइयाँ हैं, उसमें से एक बड़ी बुराई ये है, सास बहू की लड़ाई की बुराई है, जिसमें आपके सामने एक नाटक पेश होने जा रहा है। इस नाटक में एक बहू अपने सास पर हुकूमत करते हुए नज़र आती है। बाद में जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माफ़ी मांग लेती है। तो चलिए नाटक सुनने के लिए, नाटक देखने के लिए आप हजरात तैयार हो जाए। बहू, ओ बहू, सुनती हो? एक गिलास पानी ला के दो। क्या हुआ, क्यों टटर कर रही हो? सुबह से परेशान करके छोड़ देती है। घर का सारा काम मैं करती हूँ, कहीं पानी लो, ये लो, वो लो, ला रही हूँ। परेशान करके छोड़ दिया हमको, कहीं पानी लो, ये लो, वो लो, दिमाग खराब कर देती है। क्या पता कब मरेगी ये बुढ़िया। बहू, ओ बहू, खाना बना है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ले आओ। क्या हुआ, अभी तो पानी ला कर दिया था, अब तो हम खाना भी दूँ, साथ में जहर भी दूँ? परेशान करके छोड़ दिया हमको। खुद तो आराम से लेटी रहेगी, फरमाइश पे फरमाइश, कभी ये लो, वो लो। दे दो जहर, इतना ताना देती, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यही तो मैं चाहती हूँ, कब अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिश पूरा करेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। और सब ठीक है? हाँ ठीक है। खाना खा लिए? नहीं, अभी नहीं दी है, सिर्फ दिन भर मोबाइल में चलाती रहती है। हाँ हाँ, कर लो खूब माँ बेटे चुगली। तुम लोगों को चुगली करने से फुर्सत मिला तब तो। दिन भर तो बस चुगली करती रहती है। घर का सारा काम तो आप ही करती है, कपड़े भी आप ही धोती है, बर्तन भी आप ही धोती है। मैं तो बस मोबाइल चलाती रहती हूँ। सुनिए जी, आप इधर आइए। और मुझे बहुत ठंड लग रही है, चादर ला के दे दो। ठीक है अम्मा, ला कर देता हूँ। ओ हेलो, सुनिए, कहाँ जा रहे हो? माँ को ठंड लग रही थी इसलिए कंबल लाने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं है इस बुढ़िया पे पैसे खर्च करने की। उस कमरे में बहुत सारे फटी हुई कंबल रखी हुई है, चुपचाप वो ला के दे दो। ना वो कोई कंबल ला काम की है, ना ये बुढ़िया कोई काम की है। पर तुम्हें भी तो ठंड लगती है, तुम्हें ठंड लगती है तो तुम रजाई ओढ़ती हो। मैं दिन भर काम करती हूँ, तुम्हारी अम्मा तो बस दिन भर आराम से लेटी रहेगी, फरमाइश पे फरमाइश, कभी ये लो, वो लो, मुझे परेशान करके छोड़ देती है। मैं काम करती हूँ। पर माँ को ठंड लगती है। जो मैं कह रही हूँ सुनो, पहचानते हो ना मुझे? इस घर में रहना है कि नहीं? तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भी खाना बंद कर दूंगी। ठीक है अम्मा, बीसी से काम चला लो, बाद में नया कंबल ला कर दे दूंगा। ठीक है बेटा। बोलो, फटा हुआ है, बोलो। बहुत फटा पुराना चादर है, बाद में नया कंबल ला कर दे दूंगा। ठीक है। दादी क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने चादर दिया, वही देख रही हूँ। ये फटी पुरानी चादर क्यों देख रही हो? तुम्हारी माँ ने यही दिया है। दादी रुको, मैं अभी कैंची लेकर आता हूँ। दादी, इस कंबल में से मुझे भी आना चाहिए। किस लिए? ये फटे पुराने चादर का क्या करोगी तुम? क्या कर रहे हो तुम? दादी की फटी हुई चादर क्यों ला रहे हो? तुम्हारे लिए नया कंबल रूम कमरे में रखे हुए हैं, जाओ वो ले ले। नहीं, मुझे यही चाहिए। क्या करोगे तुम इसका? अम्मी, कभी आप भी तो बूढ़ी होगी तो मेरी बीवी यानी आपकी बहू अगर मुझे नए कंबल लाने से रोके तो मैं आपको यही कंबल ला के दूंगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरा असर मेरे बच्चे पे पड़ रहा है। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप रो क्यों रही हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारी भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दी। क्या भाभी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? उनकी हिम्मत, उनकी इतनी हिम्मत। उसे चादर मांगी तो चादर नहीं दिया, और उसे बोले एक बात बोल दी तो घर से बाहर निकाल दी। क्या भैया कुछ नहीं बोले? भैया का क्या बताया, भैया तो गोजोरू गुलाम है। क्या उन्हें ये तो सोचना चाहिए था, जिस माँ ने उन्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं के साथ वो ऐसा कर रहे हैं। अपनी बीवी बच्चे पे पैसा खर्च करने के लिए उनके पास बहुत पैसा है, और अपनी माँ के लिए वो एक कंबल तक नहीं ला कर दे सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें जब अपनी माँ पे बात आया? तो तुम भी तो मेरी माँ के साथ वैसे ही करती हो। अब समझ में आया तुम्हें किसी बुजुर्ग को कष्ट देना उन्हें कितना दुखी होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है बहू, खड़ी हो जाओ। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता तो उसे भूला नहीं करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।